एक वाक़या हमने सुना है, शायद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि जब उनको पहले दिन उनकी वालदा मदरसे में या स्कूल में जो भी दरसगाह थी वहाँ पढ़ने के लिए जब उनको भेजा तो वो पहले दिन ही 2.5 पारों के हाफिज़ थे। उनको 2.5 पारे ज़बानी याद थे। इसकी वजह क्या है? जब वो माँ उनको गोद में उनकी था बच्चा तो वो कुरान पाक पढ़ती रहती थी, कुरान पाक दोहराती रहती थी। बच्चे को सुन कर बच्चे को याद आ गया, बच्चे को सुन कर बच्चे को जहन में पुख्ता हो गया। और जब वो वहाँ पहुँचे हैं पहले दिन मदरसे में या स्कूल में तो पहले दिन ही उनको 2.5 पारे के वो हाफिज़ थे। एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़ा डकैत था, उसने एक डकैती की। उस डकैती में उसने चंद बंदे भी उससे कत्ल हो गए और वो अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया। उसको फांसी की सज़ा देने के लिए हुक्म जारी हो गया। जब उसको फांसी की सज़ा देने के लिए वहाँ लाया गया तो किसी ने पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी माँ को बुलाएं, मैं उनके कान में बताऊँगा। उनकी माँ को बुलाया गया तो वो माँ के कान के पास अपना मुँह ले गया और उसने वहाँ उसको काटा, माँ के कान को, और कान उतार दिया, माँ को लहूलुहान कर दिया। लोग हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया है? बड़े बदतमीज़ हो तुम, ये क्या मसला हुआ? माँ के तुमने कान को काट लिए? कह रहा कि हाँ, इसी की वजह से मैं आज डकैत बना हूँ। जब मैं छोटा सा था तो बचपन में मैं अपने स्कूल से, अपने मदरसे से बच्चों के बस्तों में से चीज़ें निकाल के घर ले आया करता था। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका था, बल्कि कहती थी चलो ठीक है, अपना ख़र्चा बचा। तो वहाँ छोटी छोटी चोरियों से मैं आगे बढ़ता चला गया और आज मैं एक बहुत बड़ा डकैत बन गया। अगर मेरी माँ ने मुझे वहीं रोका होता, मेरी हौसला शिकनी की होती, मुझे डांटा होता, तो मैं एक बड़ा चोर और डकैत न बनता। इन दो वाक़यात से आपको अंदाज़ा होगा कि माँ का या घर का बच्चे की तरबियत में बहुत ज़्यादा किरदार होता है। हम जिस तरह का हमारा घर का माहौल होगा बच्चे वैसे परवरिश पाएंगे। वो जो 2.5 पारों का हाफिज़ था, उसकी माँ गोद में बैठाकर वो बच्चे को कुरान सुनाती थी, गाने नहीं सुनाती थी, मोबाइल नहीं पकड़ाती थी, उस वक़्त था भी नहीं, बल्कि वो कुरान की लोरियाँ सुनाती थी। बच्चे को सुन के हिफ्ज़ हो गया। आप जानते हैं बच्चा 1.5 साल के करीबन 1.5 साल की उम्र के करीब बोलना शुरू करते हैं। सुनना तो माँ के पेट से शुरू कर देता है। जब माँ के पेट के अंदर होता है तो 6ठे माह 7वें माह मुकम्मल बन चुका होता है और उसकी समात फ़ाल हो चुकी होती है। वो सुनता है, इर्द गिर्द के शोर को सुनता है, इर्द गिर्द की बातों को सुनता है। माँ तलावत कर रही है वो भी सुनता है, माँ गाने सुन रही है वो भी सुनता है, घर के अंदर जो चीखों पुकार है वो भी सुनता है, घर के अंदर जो कुछ आवाज़ें होती हैं वो सुनते हैं। और अगले 1.5 साल तक भी वो सुनता रहता है। इस दुनिया में आने के बाद भी वो सुनता रहता है और वो उनको स्टोर करता है। फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों को बोलता रहता है। जो उसकी मदर टंग होगी, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी उसकी ज़बान होगी, वो उसी ज़बान को महसूस करता है, उसको अपने कानों से सुनता है और फिर वो एक वक्त आता है कि 1.5-2 साल पर बोलना शुरू कर देता है। कोई ग्रामर नहीं सीखता, कहीं वो तलफ़्फ़ुज़ नहीं सीखता, वो सारे के सारे तलफ़्फ़ुज़, सारे ग्रामर, सारे लफ्ज़ वो उसको इर्द गिर्द के माहौल से मिलते हैं। तो घर का माहौल, ख़ुसूसन उसकी माँ का एटीट्यूड, माँ का बिहेवियर, माँ का रवैया बच्चे के साथ जैसा होगा, बच्चे की तरबियत में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। कहते हैं कि पहले 7 साल बच्चे की ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 7 साल बच्चे की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अहम होते हैं। वो उन 7 सालों में जो कुछ सीखता है, बाद में ज़िंदगी वो उन्हीं को आगे बढ़ाता है। बाद में कोई नई चीज़ें, मालूमात तो लेता है, लेकिन रवैये उन 7 सालों में बन चुके होते हैं। आप जिस तरह उसके साथ बिहेव करते हैं, उसकी माँ, उसका बाप जिस तरह लोगों के साथ वो मिलते हैं, वो उन्हीं को वैसा ही समझता है। वो उसकी माँ उसके चचा को किन नज़रों से देखती है, वो माँ को उसी नज़रों, माँ की उस नज़रों को पहचानता है कि ये इसके साथ नफ़रत से देख रही है, मोहब्बत से देख रही है। उसकी माँ बाप को किस तरह से बुलाती है वो देख रहा होता है। सारी चीज़ें उसके अंदर जज़्ब हो रही होती हैं। उनके माँ और बाप, उनका रिश्ता अपने वालिदैन के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह का होता है, वो सारी चीज़ें जज़ब कर रहा होता है। सारी ज़िंदगी फिर वो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, वो जो चीज़ें उसके अंदर चली जाती हैं, वो जो जिन चीज़ों को अपने माइंड में, अपने जहन में, अपने शऊर के अंदर वो ले जाता है, बाद में सारी ज़िंदगी वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता रहता है, उन्हीं रवैयों को देखता रहता है। पहले 7 साल के अंदर इंसानों के बारे में उसके एक सोच डिवेल्प हो जाती है कि इंसान अच्छे हैं या बुरे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन से रिश्ते अच्छे हैं कौन से रिश्ते बुरे हैं। माँ बाप पहले वो होते हैं जो उसके लिए आइडियल होते हैं, वो उनको आइडियल मानता है और उनको कॉपी करता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर पर माँ को। आज की माँ ने बड़ा आसान तरीका अडाप्ट कर लिया कि बच्चे को ज़रा रो रहा है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, वो मोबाइल में गेमें खेलता रहता है, वो मोबाइल में वीडियो देखता रहता है और वो उसकी तरबियत मोबाइल कर रहा है, माँ नहीं कर रही। काइंडली बच्चे के हाथ में मोबाइल ना दें, बच्चे के हाथ में को गेमें ना पकड़ाएं, बच्चे खुद बच्चे को टाइम दें।
हमारी माएँ 6-6, 7-7 बच्चों की तरबियत की उन्होंने, आज हमसे 3-4 बच्चों की तरबियत क्यों नहीं होती? आज भी हमें अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा, सिर्फ़ उनको स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर और उस्तादों के हवाले नहीं कर देना। वो ज़रूर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों को भेजें, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों को ज़रूर भेजें, अच्छे से अच्छा सेलेक्ट करें, लेकिन जो आपके ज़िम्मे किरदार बनता है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। स्कूल से बच्चा जो सीख के आता है और घर के अंदर अगर उस पर अमल नहीं करता या घर उसको ऐसा सपोर्ट नहीं करता, तो कभी भी बहुत आगे नहीं निकल सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ सीखेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद इबारतों को याद करेगा, उसके अंदर रवैये इंसानों के साथ मेल मिलाप से डेवलप होते हैं। तो लिहाजा घर के माहौल को काइंडली बेहतर करने की कोशिश कीजिए। माँ ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को मोबाइल के हवाले, बच्चे को टेलीविज़न के हवाले करके अपनी मसरूफ़ियत न कर ले, बल्कि बच्चे को पूरा क्वालिटी टाइम दे। तब वो बच्चे से तवक्को की जाती है कि कल को ये बच्चा आला मुकाम तक पहुँचेगा।